था। तो अजहर सिद्दीक साहब से जब मैंने पूछा, मैंने कोई सवाल किया तो उसका भी वो जवाब दे रहे थे, तो करते 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 उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि जी वो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी भी जो है वो इनके घर आया था, मतलब नवाज शरीफ साहब के घर आया था, कि जी उनका बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वो ये था कि जी शरीफ ख़ानदान के भी जो है वो भारत के साथ रिश्ते वगैरह रहे हुए हैं, मतलब राब्ते वगैरह रहे हुए हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है कौसर काज़मी साहब ने कहा कि जी जो इनका फ़ोन नहीं उठाता था, मतलब नरेंद्र मोदी इन लोगों का, इमरान खान साहब का फ़ोन नहीं उठाता था, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। कल रात टीवी शो में विरोधी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच हिंसा की एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम टीवी पर पत्रकार मंसूर अली खां के शो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कौसर काजमी ने तीखी नोकझोंक के बाद पीटीआई के अजहर सिद्दीकी को थप्पड़ मार दिया। घटना से पहले कौसर काजमी ने अजहर सिद्दीकी से कहा था कि वे उनके साथ व्यक्तिगत न हो और बातचीत को पूरी तरह राजनीतिक रखे। इसके बाद जो हुआ उसका सीधा प्रसारण नहीं हो सका, लेकिन स्टूडियो से ली गई बैकग्राउंड फुटेज से काजमी को अपना आपा खोते हुए देखा गया। वो अपनी कुर्सी से उठते हुए और सिद्दीकी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया, जबकि मंसूर अली खां सभी को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए इन पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों को। मैंने कहा देखे जी, नरेंद्र मोदी का जो यार है, गद्दार है, मैंने नारे नहीं लगाए थे, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब ने, फिर साथ बैठे हुए सज्जन मिटल इनके पास आता है, मेरे पास तो नहीं आता था। नरेंद्र मोदी इनके घर आया था, नवाज शरीफ का आज भी बता दे नहीं आया था। आम की टोकरियां इनके घर आई थी, ये हमें बताते हैं। इनकी सऊदीया की स्टील मिल में कौन थे इंडियंस, यहाँ इंडियन की सप्लाई कौन, यार ये खुदा रहा यार। अब ये सच बताया, ये मुसीबत पड़ गई उनको कि मैं ये बोल आ गई हूँ। रोग आर्मी, सरल अलमेडा, डॉन लीक्स, कुलभूषण यादव, क्या क्या बताऊं मैं, हमें बताओगे तुम के तुम पाकिस्तानी बहुत बेहतर पाकिस्तानी हो, ये नहीं है। अब ये जब सारा वकूआ जब हुआ तो यहाँ से उठ कर शाउट करने की कोशिश, मैं कहा भाई बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो आप। वो फिर उठ के आया और आके आपने देखा होगा सीधा आया मेरे पे असॉल्ट हमला किया, कातलाना हमला किया उसने मेरे ऊपर आकर। मैं पता नहीं हाथ में कोई चीज़ थी, मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, आई डोंट। कौसर काजमी वही बंदा है, ईमानदार को दाद देनी पड़ेगी। वो अपने भौंकने और काटने वाले कुत्ते अलग अलग रखते हैं और शायद लगता है कि ये कुत्ता भौंकता भी है और काटता भी है। शरीफ खानदान ने इसकी खूबी को पहचानते हुए पाकिस्तान में 2 नंबरी से हुकूमत मिलने के बाद मरियम नवाज ने इस टीवी प्रोग्राम में पीटीआई के वकील अजहर सिद्दीक के साथ लड़ाई हो गई, इस बंद की टीआरपी बने। इस पर तबसरा करते हुए तारिक मतीन ने लिखा, ये क्या हुआ, अजतों से सड़कों पर गालां गलोच करने वाले को आपने मुंह क्यों लगाया। इस हरकत के बाद अजहर सिद्दीक साहब के गार्ड्स ने कौसर काजमी साहब को गार्ड्स का मतलब समझा दिया। जराये के मुताबिक कौसर काजमी की तशफ़ी करवा दी गई। लंदन कल रात को मेरे प्रोग्राम के अंदर एक वाकया पेश आया है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो एग्जैक्टली हुआ है मैं वो आपको बैकग्राउंड बताया था ताकि आपको असल सूरत हाल जो पता लगे। अजहर सिद्दीक साहब के साथ जो 2 अफराद थे और एक शख्स जो कौसर काजमी साहब के साथ था वो भी सेट के ऊपर आ गए। इन दोनों अफराद ने अपने फोनों से इस दौरान मैसेज करके जो है कुछ मजीद लोग भी बुला लिए। वो उसके बाद आए और उसके बाद उनने उसको पटक दिया। तो इस पे यहाँ पे जो है वो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि 1 मिनट, अब आपने इंटरफेयर नहीं करना प्लीज़। ये अजहर सिद्दीक साहब ने कौसर काजमी साहब को कहा 1 मिनट, अब आपने इंटरफेयर नहीं करना प्लीज़। तो कौसर काजमी ने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ज़रा तस्दीक कर दूँ आपकी। तो आगे से जो है वो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि तस्दीक मैंने जो है ना वो आपकी अच्छी कर देनी थी मैंने। तो कौसर काजमी साहब ने कहा तो कर दें, आपको इजाज़त है। तो आगे से अजहर सिद्दीक साहब ने कहा यार आप चुप रहें, अब आपने बीच में नहीं बोलना, आप चुप रहें। तो इस पे कौसर काजमी साहब भी गुस्से में आ गए। ये दोनों अब ये जो पूरी जो आखिरी 3-4 जुमलों की जो टोन है ना, ये टोन आपस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई। इस पे जो है वो कौसर काजमी साहब ने कहा कि अब आप मुझे डिक्टेट करेंगे, मैं आपकी डिक्टेशन लूँगा क्या, चुप रहें आप। और उसके बाद कौसर काजमी साहब अपनी सीट से उठे और उन्होंने उनके ऊपर जो है वो उनके सर पे थप्पड़ दे मारा। अजहर सिद्दीक साहब को उन्होंने थप्पड़ दे मारा। सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब जो एक मशहूर निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में थे, जब उन पर साथी मेहमान ने हमला किया, वो प्लानिंग के साथ थे, सीधा आया मेरे पे असॉल्ट हमला किया, कातलाना हमला किया उसने मेरे ऊपर आकर।
आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? मेरी और उसमें क्या फ़र्क रह जाता? मेरी जो वोकला बरादरी है वो बड़ी सख्त नाराज़ है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ़ अली खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक साहब, जो गुज़िश्ता रात एक मशहूर निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में थे जब उन पर साथी मेहमान ने हमला किया। मेरे साथ मौजूद अज़हर सदीक साहब, उनसे सारा इस मामले के हवाले से जानते हैं। वो आपने मेहमान कह दिया। आपको पता है कि पंजाब की रवायत है मेहमान नवाज है, तो शायद वो साहब मेहमान नवाजी की डेफिनेशन में नहीं पूरी उतरते, ठीक है ना। अब मैंने बावजूद इस बात के कि वो ना तजर्बा उनका, साफ़ी कभी रहे होंगे, पता नहीं साफ़ी की डिग्री भी है कि नहीं उनके पास, तजर्बा तो एज ए एंकर पर्सन तो मैंने कहीं देखा नहीं उनको। पहली दफ़ा, और मंसूर अली शाह ने कहा, मंसूर ने कहा है, मंसूर अली खान ने कि पहली दफ़ा आए हैं शो के ऊपर, तो वो पता ही कुछ नहीं है। जब पता कुछ ना हो तो फिर यही हाल होता है। अल्लाह करे कि समझ आ जाए इन लोगों को, पर समझ नहीं आनी बड़ा मुश्किल है। देखिए, हमें ना हमारे लीडर ने, इमरान खान ने तशद्दुद नहीं सिखाया। मैं ना थोड़े, मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ यार, मैं किक मार देता, मुक्का मार देता, तो मेरे उसमें क्या फ़र्क रह जा रहा था। वजह कि हमारे लीडर्स ने ये बात सिखाई है। जो इंतशारी टोला कहते हैं, कल पूरा प्लान के साथ आए थे, वो तो मुझे अब बात बाद में समझ आई, जितनी ताकीक हुई है। मेरे गार्ड तो मेरे साथ होती हैं हर वक्त, मेरे वालिद साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है, असला वगैरह मैं नहीं रखता यार, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं दलील से बात करने वाला। सर, क्या वाक़या क्या हुआ था वो थोड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इस बात पे इतना हाइपर हो गया, क्या मामला? पर उनका वो प्लानिंग के साथ थे, आप प्लान करके आए थे सैयद कौसर काज़मी? वो बिल्कुल, ये ना कोई बात, ना कोई बदतमीजी, कोई ऐसी बदतमीजी नहीं हुई। उठा के देख लें पूरा प्रोग्राम, पूरा चंग देख लें। पब्लिसिटी स्टंट था। तो और क्या था, और क्या था, सस्ती शोहरत, तो और क्या था। इंतशारी टोला साबित, इंतशारी टोला तो वो खुद साबित हो गए, यानी वो खुद उठ के देखें। उन्होंने को बड़े नाम इस्तेमाल किए, पता नहीं क्या लोफर या इस तरह के लफ्ज़ थे, मुझे अब याद नहीं है सही तरह से। अली मीन गंडापुर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, जमात के बारे में मैं सुनता रहा। अब मैं भी तो बदतमीज़ी कर सकता था उनके साथ। मैंने कहा नहीं, आप बात कर लें, उनके बाद बात। और वो जो दिखा रहे हैं ना, कोई बता रहे हैं पर्सनल पर, ये भाई ये बात की बातें, ये वाक़या होने के बाद आके अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं। प्लान देखे ना यहाँ से। मैं तो ओपन माइंड खेलता हूँ, मैं ओपन माइंड के साथ, कि वो उन्होंने बैठ के पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ था, बाद में आके चलाया। लेकिन जब मैंने कहा जी वो कोई इंडियन का जी अपना हाई कमीशन के सामने आके मुजाहरा करते हैं, एक दो आ जाती हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, तो गार्ड जब मुझ पे हमलावर हुए तो फिर मेरा पीएस है, उसने फिर उनको गार्ड्स ने आपके ऊपर हमला किया? बिल्कुल हमला किया सर। मंसूर ने मेरे ख्याल में वीलॉग में शायद ये बताया भी है। धमकियां फोन पे आ रही है, तो हमें बाहर मिलो, हम तुम्हें देख लेंगे। लाहौर से धमकियां आ रही हैं, केपी से आ रही हैं।